आदित्य, आदित्य समझ में आया पत्र? अक्षय, ऋषिका, आप लोगों को समझ में आया पत्र? ऋषिका? यस मैम, आया समझ में। ऋषिका आपको? यस मैम। हाँ, अभी एक होमवर्क में आप लोग ले लो, होमवर्क लिखने के लिए, ठीक है? एक पत्र का होमवर्क, आप मतलब होमवर्क में एक पत्र आप लोगों को लिखना है। वो एक बार इस बुक से देखकर लिखिए, बाद में मैं एक अलग से दूंगी जो कि आपको खुद के मन से लिखना रहेगा पत्र। लेकिन प्रैक्टिस के लिए एक पहले अपनी बुक से देखकर लिखेंगे, वॉल्यूम से। मैम एक चीज मैं बोलना भूल गई, वो मैंने आज वाक्य का कुछ सॉल्व किया था, तो मैंने थोड़े डाउट पूछे थे आपको उसमें से, तो वो आप कभी बताओगे? कौन सा बेटा? वो समास, ये इसका समास किसका पूछ रहा आप? मैम वाक्य का मैंने सम सॉल्व किए, सम नहीं, सेंटेंसेस का कन्वर्जन वो सब था ना, वो सॉल्व किया था आधुनिक व्याकरण में से, तो वो मैंने आपको डाउट वाक्य भेद, वाक्य भेद का? हाँ हाँ ठीक है, वो मैं अभी थोड़ा सा देखती हूँ, नहीं तो मैं फिर नेक्स्ट लेक्चर करती हूँ। हाँ, अभी आज मैं आपको पहले पत्र करा दूं, इसके बाद सूचना का मैं सोच रही हूँ, सूचना भी हो जाए, एक टॉपिक वो भी हो जाएगा, तो नेक्स्ट लेक्चर में आपका ये करती हूँ डिस्कस, या फिर अभी देख हो जाएगा तो अभी ही कर लेती हूँ। पहले आप ये इसका एक होमवर्क ले लो, फिर मैं बताती हूँ क्या करना। हाँ, ये विद्यालय की विज्ञान प्रयोगशाला को अत्याधुनिक, पेज नंबर 96 पर देखिए, पेज नंबर 96। विद्यालय की विज्ञान प्रयोगशाला को अत्याधुनिक बनाने की आवश्यकता समझाते हुए अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। ये वाला आप लोगों को लिखना है। इसमें कुछ आपको सही, वैसे तो सही रहेगा, और आप अपने मन से भी कुछ करना चाहेंगे तो लिख सकते हैं, ठीक है? ये वाला आपका होमवर्क में रहेगा। क्वेश्चन नंबर 31 है शायद, पेज नंबर 96। लगा लिया सबने टिक? सबने टिक लगा लिया पेज नंबर 96 में? हाँ मैम। ठीक है, अभी आपका क्या था, ये कहाँ से निकाला बेटा आपने ये? आधुनिक ग्रामर बुक से, ऋषिका? हाँ मैम। ठीक है, तो इसमें से जिसपे आपने सर्कल किया वो वाले? हाँ। सरकारें चाहकर भी भ्रष्टाचार नहीं मिटा सकती, इसको किस वाक्य में बदलना है? मिश्र करना है, मिश्र वाक्य बनाना है उसका। मिश्र वाक्य में, ओके। सरकारें चाहकर भी भ्रष्टाचार नहीं मिटा सकती। सरकार चाहे फिर भी भ्रष्टाचार नहीं मिटा सकती, ठीक है? सरकार चाहे फिर भी भ्रष्टाचार नहीं मिटा सकती, या ऐसा भी बना सकते हैं मैम। ये फिर भी मतलब इसमें क्या हमने कौन सा वाला वो यूज किया, मतलब मिश्र में हम यूज करते हैं ना जो, तो बेटा जैसे देखो, वैसे देखो मिश्र बनाने में क्या था कि एक वाक्य दूसरे पर डिपेंड होता है, आश्रित होता है, ठीक है? तो यहाँ सरकार चाहे पहला, फिर भी वह नहीं बना सकती, ठीक है? जैसा आपको मैंने एक कराया था ना कि उसमें वो था कि मालिक ने कहा कल छुट्टी है, मालिक ने कहा था कल छुट्टी है, तो पहला क्या था? मालिक ने कहा था छुट्टी है, प्रधान उपवाक्य, और मालिक ने कहा था, ये आपका गौड़ होगा। ऐसा है ना? एक एग्जाम्पल मैंने आपको कराया था, समझ में नहीं आया।
क्या? देखो आप अपना एग्जाम्पल पहले खोलो, आपने लिखा है नोटबुक, उसमें देखो या फिर बुक में देखो। बुक में था ना कि इसमें है, शायद मैं इसीलिए आपको ये बता रही हूँ, देखो कि बुक में है कि मालिक ने कहा था कि कल छुट्टी है। तो एक जो इसमें प्रधान मिश्र वाक्य का क्या है, एक तो सरल वाक्य आपका हो गया, साधारण वाक्य संयुक्त में और इसलिए परंतु क्योंकि ताकि ऐसा लगाकर होता है, और सही मिश्र में होता है कि जब दो या दो से अधिक वाक्य एक साथ लिखे जाते हैं और उनमें से एक प्रधान वाक्य होता है, बाकी सब उस पर आश्रित होते हैं। तो इसमें प्रधान वाक्य क्या है आपका कि, एक सेकंड मुझे फिर ये देखना होगा। हाँ, भ्रष्टाचार नहीं मिट सकता, ये आपका प्रधान है। मुख्य क्या है कि प्रधान। तो सरकार चाहकर भी, चाहकर तो भी, अब ठीक है, मैं इसको अच्छे तरह से आपको बाद में अच्छे से समझाऊं क्या? ठीक है, आपको चाहिए तो नेक्स्ट क्लास में समझा दो। क्या बेटा? ठीक है हाँ मैम, आपको नेक्स्ट चाहिए तो क्लास, नेक्स्ट क्लास। हाँ ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं अच्छे से इसको अच्छे से समझाती हूँ। ठीक है, हाँ मैम। चलो आज हम लोग सूचना करेंगे। ठीक, चलो सूचना भी हो जाएगा। सूचना का मेन क्या है? आपके किसके स्कूल में सूचना हुआ है? ऋषिका आपका हुआ? नहीं मैम, हमारे स्कूल में सिर्फ विज्ञापन, लघु कथा और अनुच्छेद हुआ है। ओके, अनुच्छेद आपका यहाँ भी हो गया, लघु कथा भी हो गई, विज्ञापन भी मैंने एक बार वैसे ही कराया है। विज्ञापन एक बार अच्छे से विज्ञापन हुआ है क्या आप लोगों का क्लास में यहाँ? हाँ मैम, वो शॉर्ट में हमने डिस्कशन किया था यहाँ पे। हाँ शॉर्टकट में किया, भी उसको अच्छे से करना रहेगा, हम लोग करेंगे बाद में। पहले आज सूचना करते हैं। सूचना में क्या ध्यान देना है कि सूचना में सबसे पहले, चाहे वो सूचना का मतलब क्या होता है, नोटिस, नोटिस राइटिंग, जैसा कि आपने अगर देखा होगा कि किसी भी विद्यालय के बाहर सूचना लिखी होती है या किसी सोसाइटी के बाहर सूचना पट उसको बोलते हैं, जिस पर सूचना लिखी जाती है, तो वहां लिखा होता है। तो जिसके विषय में, जिसके लिए सूचना लिखा है, जैसे किसी सोसाइटी के लिए सूचना लिखना है तो पहले सोसाइटी का नाम रहेगा। किसी विद्यालय के लिए सूचना लिखना है तो पहले विद्यालय का नाम रहेगा, उसके बाद फिर सूचना लिखते हैं। और फिर लेफ्ट राइट साइड में आपकी डेट आएगी और फिर यहाँ पर सब्जेक्ट आएगा कि वो सूचना किस विषय में है। जैसा आपका पत्र होता है, थोड़ा थोड़ा उसी से मिलता जुलता। तो किस विषय में वो सूचना है, लेकिन उसमें पत्र में आपका संबोधन और अभिवादन ये सब होता है, उसमें ऐसा कुछ नहीं करना रहता। उसमें सिर्फ ये सारी चीजें लिखने के बाद आप किसके लिए वो सूचना लिख रहे हो, मतलब वो टॉपिक क्या है, विषय क्या है, वो आपको पूरा यहाँ पर अच्छे से बताना है। और इसके साथ आपको ये भी बताना है कि किस डेट में है, किस जगह पर है, किस विषय में है, मतलब किस चीज की सूचना है, वो कहाँ पर होने वाला है, उसका समय क्या है, ये सारा आपको बताना पड़ता है। ठीक है, नोटिस राइटिंग मतलब जिस चीज के लिए नोटिस दे रहे हो तो उसके बारे में पूरा डिटेल में बताना। ठीक है, अब ये सूचना लिखने का मेन सबसे पहला चीज कि आप सूचना जब भी लिखेंगे वो बॉक्स में लिखेंगे, ऐसा खुले में नहीं लिखना। जैसा आप पत्र लिखते हो ना, तो पत्र के लिए भी कुछ लोगों का होता है कि बाहर साइड साइड में ऐसा बना लो कि वो कुछ कहीं बाहर जा रहा है कहीं अंदर जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, वो प्रॉपर होना चाहिए। तो लाइन बना लेते हैं, लेकिन सूचना के लिए तो कंपलसरी है कि आप उसको बॉक्स के अंदर ही लिखेंगे, नहीं तो आपने बॉक्स नहीं बनाया तो उसके मार्क्स भी जाते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए आपने ये बॉक्स बना लिया, और सूचना हमेशा ऐसा रहेगा आपका, ये बॉक्स बनाने के बाद आपका जो भी है बॉक्स में ही रहेगा, इतना ध्यान रखो। अब एक टॉपिक में हम लोग लिखते हैं, उसको फिर मैं बताती ही जाऊंगी आपको सूचना लेखन का। सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन लिख लो इसका, फिर मैं बताती हूँ सूचना लिखकर। आप मॉडर्न स्कूल, क्वेश्चन लिखो पहले इसका। आप मॉडर्न स्कूल कॉमा 12 खंभा रोड,
आप आप मॉडर्न, मॉडर्न कैसे लिखते हैं? मॉडर्न, आप मॉडर्न स्कूल 12 खंभा रोड, 12 खंभा पता है, 12 12 12 खंभा। मैम मॉडर्न रहेगा या मॉडर्न रहेगा? मॉडर्न, मॉडर्न भी मैम होता बस है, मॉडर्न इंग्लिश, भी होता है। मैम हाँ बेटा, इंग्लिश में स्पेलिंग MODERN रहता है और बोला जाता है मॉडर्न, सो देखो ये आपकी बुक में, जो हिंदी की बुक में ऐसा प्रिंट हुआ है बेटा, तो मॉडर्न आपने जो कहा वो करेक्ट है मॉडर्न का, लेकिन यहाँ पर मॉडर्न लिखा है तो मैंने इसलिए ऐसा लिखा दिया। आप मॉडर्न लिखेंगे तो उसके लिए आपकी मात्रा जो है मॉडर्न, ये आपका इस पे आ जाएगी। ठीक है, अगर इसके लिए लिखेंगे मॉडर्न तो ऐसा आएगा, मॉडर्न लिखा है तो वो ऐसा आएगा। करेक्ट, हिंदी में लिखा है तो मॉडर्न लिखा है। ठीक है। हाँ, और जो स्पेलिंग आपने बताई उसके लिए लिखना है तो ऐसा मॉडर्न ऐसा लिखेंगे। ठीक, तो मॉडर्न स्कूल, ये आपका क्वेश्चन में ही रहेगा, उसमें आपको बताया रहेगा तो आपको वही लिखना रहेगा, चाहे वो मॉडर्न रहेगा चाहे मॉडर्न रहेगा, वो आपको वही लिखना है। आप मॉडर्न स्कूल कॉमा 12 खंभा रोड कॉमा हिंदी साहित्य परिषद के सेक्रेटरी हैं। सेक्रेटरी मतलब ये इंग्लिश शब्द, इसका हिंदी होता है सचिव, के सेक्रेटरी हैं, सेक्रेटरी हैं, सेक्रेटरी हैं, पूर्ण विराम, स्कूल में आयोजित। परिषद में छोटा श, वो छोटा क्या वाला बेटा, आता है। क्या क्या बेटा? परिषद में वो श आता है षटकोण वाला। हाँ छोटा, हाँ ये बस परिषद, ऐसा परिषद। आप मॉडर्न स्कूल कॉमा 12 खंभा रोड कॉमा हिंदी साहित्य परिषद के सेक्रेटरी हैं, पूर्ण विराम, सेक्रेटरी हैं पूर्ण विराम, स्कूल में आयोजित, स्कूल में आयोजित वाद विवाद, स्कूल में आयोजित वाद विवाद। वाद विवाद का मतलब जानते हैं? वाद विवाद क्या बेटा? बहस। सॉरी मुझे आवाज नहीं है बेटा। हाँ हम बहस करते हैं ना, डिबेट डिबेट। हाँ, वाद विवाद मतलब डिबेट आपका इंग्लिश वर्ड रहेगा, हिंदी में तो इसको वाद विवाद ही बोलेंगे, बहस नहीं बोलेंगे बेटा, वो बहस तो अलग शब्द, उसका मीनिंग निकल जाएगा। वाद विवाद, प्रतियोगिता के लिए, प्रतियोगिता के लिए, वाद विवाद प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को आमंत्रित करते हुए, विद्यार्थियों, प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को आमंत्रित करते हुए, आमंत्रित लिख लेंगे ना, आमंत्रित, आमंत्रित करते हुए एक सूचना पत्र लिखिए, एक सूचना पत्र लिखिए, आमंत्रित करते हुए एक सूचना पत्र लिखिए। ये आपका क्वेश्चन था, अभी आप कैसे लिखना है वो देखिए। सबसे पहले मैंने क्या लिखने के लिए बोला था बेटा? अपना एड्रेस। नहीं, अपना एड्रेस इसमें नहीं लिखा, हाँ इसमें जिसके लिए आप लिख वो रहे जो हो, भी डमी एड्रेस लिखते हैं हाँ, ना हम। जिसके लिए लिखना है उसका एड्रेस। जैसे यहाँ पर विद्यालय के लिए था तो उस विद्यालय का नाम लिखेंगे। अब आपने जो मॉडर्न लिखा है कि मॉडर्न लिखा वो आप लिखो, और वो आपका बीचों बीच होना चाहिए, थोड़ा सा आपका ये प्रेजेंटेशन मेन होता है इसमें। तो इसमें मतलब कि कोई भी आपका राइटिंग स्किल, जो लैंग्वेज, लैंग्वेज में कोई भी लैंग्वेज हो तो राइटिंग स्किल जो होती है वो खास करके आपको किस तरह से, आप कितने अच्छे से उसको प्रेजेंट कर रहे हो वो देखा जाता है। वैसे तो प्रेजेंटेशन हर चीज में देखा जाता है बेटा। तो यहाँ पर है मॉडर्न लिखा है तो मॉडर्न लिखिए, मॉडर्न लिखा है जो भी लिखा है वही लिखिए।
मॉडर्न स्कूल, 12 खंभा, 12 खंभा रोड। मेरा बीच में नहीं आ रहा है, लेकिन आप लोग बीच में रखने की कोशिश करना। 12 खंभा रोड, 12 खंभा एक साथ रहेगा, 12 खंभा रोड। ठीक है, ये इसका एड्रेस हो गया आपका। इसके बाद बीच में बीचों बीच आपका सूचना आना चाहिए। इसके बीचों बीच, इसकी मैं थोड़ी सी इधर लंबाई बढ़ा दूं, थोड़ा बराबर हो जाए आपका। ठीक है, यहाँ पर सूचना, लाइन छोड़कर, एक लाइन छोड़कर फिर सूचना लिखेंगे, उसके जस्ट नीचे नहीं लिखेंगे, एक दो लाइन छोड़कर, एक ही लाइन छोड़कर सूचना लिखो। सूचना लिखने के बाद आपका डेट लिखना रहता है। डेट लिखेंगे लेफ्ट साइड में, किस डेट में आपको सूचना लिख रहे हैं। तो यहाँ पर डेट आज क्या है आपकी, 5 अगस्त, 5 अगस्त 2022। ठीक है, डेट डाल दिया। अब डेट डालने के बाद एक चीज मैंने और कुछ लिखने के लिए बोला था, क्या बोला था? एक और क्या लिखना है? कौन बताएगा क्या लिखना है? सब्जेक्ट भी लिखने के लिए बोला गया था ना बेटा, कि किस सब्जेक्ट में, किस विषय में वो आपकी सूचना है। तो यहाँ, हाँ, तो यहाँ पर है अंतः, ये आपका डेट के नीचे आएगा। ठीक है, और फिर यहाँ बीच में या डेट के सामने ही लिखेंगे इसको अंतः। अंतः मतलब स्कूल के अंदर ही, इंटर कंपटीशन होता है ना, अंतः स्कूल वाद विवाद, अंतर स्कूल वाद विवाद, अंतर स्कूल वाद विवाद प्रतियोगिता, प्रतियोगिता। हाँ, वो लाइन छोड़ के लिखना है। हाँ बेटा, ये आपका ना बीच में रहेगा, डेट आपका साइड में आएगा, और ये लाइन क्या है, ये सूचना के बाद लाइन छोड़कर लिखना है। ठीक है, सूचना के बाद लाइन छोड़कर लिखेंगे, डेट लिखेंगे, और ये डेट के साइड में रहेगा। इसके बाद नीचे आएंगे, तो बाजू में रहेगा ये वाला। क्या ये बेटा डेट के बाजू में ये बोल रहे हो? हाँ, डेट आपका, हाँ बाजू में मतलब उसी लाइन में अगर हो सकता है, नहीं तो डेट को ऊपर लिखकर और ये ऊपर लिखकर डेट को थोड़ा नीचे करेंगे। ठीक है, वैसे साइड में जगह है तो वहां करिए, नहीं तो डेट को थोड़ा नीचे करके और फिर वाद विवाद प्रतियोगिता ऐसा डाल दीजिए। ओके मैम। मैम ये अंतर स्कूल है कि अतर स्कूल, क्या लिखा है? सॉरी, अंतः, अंतः यहाँ पर लगाना था, ये मैंने ऊपर का डॉट नहीं लगाया था। अंतः मतलब इंटर स्कूल कंपटीशन होता है ना, एक हाउस का दूसरे हाउस से, इस तरह से अंतः स्कूल वाद विवाद प्रतियोगिता विद्यालय के सभागार में आयोजित। यहाँ पर विद्यालय के सभागार, बेटा ये थोड़ा इसको भी गैप देंगे, ऐसा नहीं इसके नीचे नीचे, मैं ये ऐसा कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पर आपका ये गैप रहेगा, उसके जस्ट नीचे नहीं लिखना, एक लाइन छोड़कर लिखना है। ठीक है, यहाँ से भी लाइन छूटेगी और ये भी लाइन छूटेगी। ठीक, विद्यालय के, मैम तो इसके बाद में एक लाइन छोड़नी है ना, अंतर स्कूल। हाँ ये हाँ, इसके बाद लाइन छोड़नी है, फिर ये लिखा जाएगा, जस्ट नीचे वाली लाइन में नहीं लिखना है, लाइन छोड़कर ये लिखना है। विद्यालय के सभागार में आयोजित अंतर स्कूल वाद विवाद, अंतर स्कूल वाद विवाद प्रतियोगिता। यहाँ पर पूरा नहीं आएगा। अब ये देखना कि एक साथ अगर पूरा आ जाता है सारा शब्द तो एक साथ ही लिखो बेटा, ये ऐसा मत करना, प्रतियोगिता
के लिए, प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों के नाम के लिए, विद्यार्थियों के नाम, विद्यार्थियों के नाम निम्नलिखित आधार पर, निम्नलिखित आधार पर, निम्नलिखित आधार पर आमंत्रित हैं, आमंत्रित हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? मतलब स्कूल में वाद विवाद प्रतियोगिता होने वाली है, उसके लिए बच्चों को बोला जा रहा है कि आप लोग अपने नाम दीजिए। अभी कब देना है, वो प्रतियोगिता कब होने वाली है, ये आपको बताना पड़ेगा कि कब है, कि उसका टॉपिक क्या है और फिर कब होगा। ठीक है, दिनांक, दिनांक, डेट कौन सा रहेगा? अभी आज आपका 5 अगस्त को आपने ये दिया है नोटिस, और अभी आप कब रख सकते हैं? 8 अगस्त तक का। 20 अगस्त तक दे, 15 दिन का टाइम दे दो या 10 दिन का भी दे सकते हो, तो 15 कर दो। तो यहाँ पर आप ये 20 अगस्त लिख दो, 20 अगस्त 2022। ठीक है, 15 दिन तो तैयारी का टाइम दे ही दो। इसके बाद आपका समय क्या रहेगा वो बताइए। समय क्या देना है? सुबह का ही समय रहेगा ना बेटा, सुबह 10 बजे, सुबह 10 बजे। ठीक है, कहाँ होगा ये भी बताना पड़ेगा, जगह यानी स्थान, कहाँ पर होगा? स्कूल में तो होगा, लेकिन स्कूल में कहाँ होगा? क्लासरूम में मैम कब होगा। तक होएगा वो नहीं बताना है। क्या बेटा? समय में कब तक होगा वो नहीं बताना है। देखो, कुछ आपके जो नोटिस होते हैं उसमें आपको बताना पड़ता है कि उसकी टाइमिंग कब से कब रहेगी, लेकिन इसमें वो इंटर कंपटीशन है, बच्चे स्कूल में आएंगे तो उसमें ये बताने की जरूरत आपको नहीं है। लेकिन जैसे मान लो कहा गया कि वहां पुस्तक मेला लगा हुआ है, वहां पर आप लोग जा सकते हैं। ठीक है, या फिर हुआ कि सोसाइटी की मीटिंग है, उसमें आपका आना अनिवार्य है, तो उसमें ये बताना पड़ेगा कि वो मीटिंग कितने बजे से कितने बजे तक है, किस दिन है और किस जगह पर है, वहां पर आपको टाइमिंग बताना है। यहाँ पर यदि आप टाइम बता देंगे तो भी गलत नहीं, और नहीं बताएंगे तो भी गलत नहीं। ठीक है, यस। हाँ। फिर जगह क्या रहेगी, स्थान क्या रहेगा आपका? स्कूल का सभागार, स्कूल का सभागार, जहां पर असेंबली होती है या जहां पर सब इकट्ठा होकर कोई तो फंक्शन होता है, वो वहां पर सभागार। इसके बाद विषय, अब टॉपिक भी तो आपको बताना पड़ेगा कि किस विषय पर वाद विवाद प्रतियोगिता होने वाली है। सह शिक्षा विद्यार्थियों की प्रगति। सह शिक्षा, सह शिक्षा क्या होता है? सह शिक्षा क्या होता है बेटा? क्यों, किसी को समझ में आ रहा है? बताइए। सह शिक्षा मैम ग्रुप कोस्कोलास्टिक, स्टडी, क्या बेटा? कोस्कोलास्टिक। नहीं, ग्रुप स्टडी होता है। अच्छा हाँ। हाँ, तो ग्रुप स्टडी विद्यार्थियों की प्रगति में सहायक है। इसके पक्ष में और विपक्ष में दोनों में बोलना है, फॉर एंड अगेंस्ट। तो पक्ष में और विपक्ष में, तो सह शिक्षा विद्यार्थियों की प्रगति में सहायक है, उसका टॉपिक है। ठीक है, अब इसके बाद बताना है कि ऐसा ऐसा होने वाला है, इस डेट पे है, इतने टाइम है, यहाँ पर होगा, ये इसका टॉपिक है। अब फिर बोलेंगे कि जो लोग इंटरेस्टेड हैं, अब सबको तो नहीं बुलाएंगे, लेकिन जितने बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो अपना नाम दे दें,
ऐसा आपको बोलना पड़ेगा। तो लिखिए इच्छुक विद्यार्थी, इच्छुक मतलब जिनकी इच्छा है, जो चाहते हैं, इच्छुक विद्यार्थी अपना नाम, इच्छुक विद्यार्थी अपना नाम, अब किस डेट में मंगाओगे नाम उनका? आपने आज नोटिस निकाली, सूचना निकाला, अब इसके बाद आप कब तक मांगोगे उनसे उनका नाम? 4 दिन तक। हाँ 4 दिन तक। 4 दिन तक, ठीक है। 10 तक टाइम दे दो ना बेटा उनको, 5 दिन का दे दो टाइम, 10 तारीख को मंगा लो। इच्छुक विद्यार्थी अपना नाम 10 अगस्त 2022 तक हिंदी साहित्य परिषद के सचिव को दे, हिंदी साहित्य परिषद हिंदी साहित्य परिषद के सचिव को दे, परिषद के सचिव को दे, ठीक है, साहित्य पर सचिव को दे। अब लास्ट में आपको ये भी तो बताना पड़ेगा कि नोटिस लिखी किसने है, किसकी तरफ से नोटिस लिखी गई है, ये लिखना लिखो पहले, सचिव को दे तब। लिखकर हो जाएगा तो बताइए। डन। हो गया, ओके। ऋषिका आदित्य, लास्ट वाला दिखाओ ना, परिषद के बाद में क्या लिखा है। हाँ सचिव परिषद के सचिव को दे, हाँ मैम। ओके। अभी बेटा इसके नीचे मेरे में जगह नहीं है, आप लोग अभी एक चीज मैं और बताऊंगी, आप लोग पहले ये लिख लेना, इसके बाद तरीके से, उसके बाद ये लाइन बनाना, बॉक्स बनाना, ताकि आप दोनों तरफ से इक्वल रहे आपका। पहले से करके रखोगे, जैसा मेरा ये साइड में निकल गया, इस साइड में यहाँ तक, और इधर इतना जगह छूट गया, तो ऐसा भी हो सकता है, इसलिए पहले आप लोग अच्छे से उसको तरीके से शीट में लिख लेना, बाद में वो लाइन बनाना। और ये भी ध्यान रखना कि वो कहीं बाहर ना निकल जाए कि आप लाइन बनाने जाओ तो वो बन भी ना पाए, तो वो थोड़ा सही रहेगा। हाँ तो ये था कि यहाँ तक लिखने के बाद आपको ये भी लिखना है कि वो किसकी तरफ से लिखा गया, लिखा किसने है। तो वहां पर लास्ट में एक लाइन छोड़कर डालेंगे सर, एक या 2 लाइन छोड़कर डालेंगे सचिव, 2 लाइन नीचे इसी साइड में, लेफ्ट साइड में ही 2 लाइन छोड़कर डालेंगे सचिव, ओके। अब इसके बाद सचिव कौन सा सचिव, तो आपको ये डालना है साहित्य परिषद, ठीक है, हिंदी साहित्य परिषद, हिंदी साहित्य, अभी इसके लाइन में आएगा क्या बेटा? ये सचिव जो है मॉडर्न स्कूल, इसके लाइन में आएगा। नहीं नहीं नहीं, ये यहाँ नहीं आने वाला, ये मैं बोल रही हूँ नीचे लिखना है आपको, नीचे। ओके मैम। यहाँ पर ये मेरे में स्पेस नहीं है ना, तो यहाँ पर 2 लाइन छोड़कर और फिर इसी साइड में आपको ये चीजें लिखनी है, ठीक है, वो ऊपर नहीं लिखना है, वो नीचे लिखना है। इसके बाद कभी कभी, अब ये थोड़ा सा ध्यान देना है, कभी कभी स्कूल में टीचर्स बोलते हैं कि यहाँ पर आपको साइन करना रहेगा, आपको मीन्स कि सचिव के उससे साइन भी करना रहेगा, और कभी कभी टीचर्स बोलते हैं कि बस इतना लिखकर छोड़ देना है। अगर कहा गया है, मतलब आपके टीचर्स बोलते हैं कि सचिव के की साइन भी होनी चाहिए, तो यहाँ पर वो साइन ऐसा साइन बनाने वाला नहीं, वहां पर नाम लिखा जाएगा, समझ आया?
क्यों बेटा, समझा सबको? अक्षर, आदित्य, ऋषिका, ये आपका जो लिखा गया है ये नीचे इसी साइड में 2 लाइन छोड़कर नीचे लिखना रहेगा, ठीक है। और यदि आपके स्कूल की मैम या सर जो भी है वो बोलते हैं कि इसमें सचिव की साइन भी होनी चाहिए, तो आप सचिव की साइन में मतलब नाम लिखा जाएगा, उनकी साइन मतलब वो साइन करने वाला साइन नहीं करना है, और नहीं तो सिर्फ इतना ही लिखना है, सचिव और हिंदी साहित्य परिषद। समझ में आया? आपके स्कूल के टीचर्स अगर समझा जब कराते हैं और बोलेंगे कि वहां पर सचिव की साइन होनी चाहिए तो वहां पर नाम आएगा। क्लियर? यस मैम। हाँ, बाकी आदित्य, अक्षत आप लोगों को समझा? क्यों भाई, आप लोग बहुत मैम बाद में मुझे समझा। समझ में आया? वेरी गुड। आपको आदित्य जी, आदित्य डिस्कनेक्ट हो गए मुझे लग रहा। हाँ ठीक है, अभी आप लोग इसी तरह से एक क्वेश्चन मैं दे रही हूँ, आप लोग खुद से करोगे थोड़ा सा, मैं सिर्फ क्वेश्चन दूंगी। या ये वाला है ना, लास्ट में ये लिख लो क्या करना है। पेज नंबर 141 पर देखो, पेज नंबर 141, 141, 141, इसमें है आपका स्कूल ग्रीष्मावकाश में दिल्ली से गोवा की यात्रा का आयोजन कर रहा है, इस यात्रा से संबंधित सूचना पत्र लिखिए। ठीक है, ये वाला आपका होमवर्क, यानी एक पत्र और एक सूचना आपके होमवर्क में आ गया। टिक लगा लिया आप लोगों ने? पेज नंबर 141, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, टिक लगाया आप लोगों ने? यस मैम। हाँ ओके गुड। बस ऋषिका जल्दी से आंसर करती है, बाकी लोग तो बोलने पर करते हैं। अभी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आपका तीसरी कसम कराना है, लेकिन उसके पहले मैं वो तो आज मैं अभी आज स्पर्श की बुक नहीं लाई हूँ तो मैं नहीं करा पा रही हूँ, नहीं तो मैं आज ही शुरू कर देती। आज हम लोग सपनों के से दिन शुरू करें क्या? आप लोगों के किसी के स्कूल में हुआ है सपनों के से दिन? मैम एग्जाम में वो नहीं आ रहा है, पर वो वाला आ रहा है, अब कहाँ दूसरों के दुख में दुखी होना। बेटा वो तो स्पर्श की है, स्पर्श मेरे पास आज मैं लाई नहीं, मैं तो आज इसे ग्रामर कराने के मूड में आई थी, मतलब ठीक ही आपका ग्रामर हो जाएगा। तो मैं बताती हूँ फिर क्या करना है अपने को, थोड़ा सा ओरली करते हैं हम लोग, ज्यादा टाइम तो है नहीं। नेक्स्ट लेक्चर में आपको तीसरी कसम करना है या आप कहाँ तीसरी कसम पहले कर लेते हैं, क्योंकि वो अब कहाँ दूसरे की तिथि हाँ से ठीक है। पहले है। हाँ तो नेक्स्ट लेक्चर हम लोग तीसरी कसम करेंगे। ये हो गया। अब अपने पास अभी समय तो थोड़ा ही है और वो वाली बुक में स्पर्श नहीं है, तो आज हम लोग ग्रामर का ही थोड़ा ही कर लेंगे, इसका समास का। बेटा वो वाला समास तो मैं आपको बाद में देखकर सही से बताऊं, क्योंकि ऐसा देख देख कर वो आधा तो मुझे उसमें से क्लियर नहीं आ रहा है, दिख नहीं रहा है। समास में से थोड़ा ओरल हम लोग करेंगे, पिछली बार सिर्फ लिख लिख कर छोड़ दिया था। अभी इसमें से बताइए बाढ़ पीड़ित, ये कौन सा समास है? बाढ़ पीड़ित, बाढ़ से पीड़ित ये क्या होगा, बेटा? बाढ़ से पीड़ित। हाँ तो ये कर्ता ने कम को करण से, मैम ये करण समास होगा, हाँ तत्पुरुष। यस, तत्पुरुष का करण है, कर्ता ने करण से, तो ये आपका इसमें आएगा। ओके, फिर है कृपा पात्र,
कृपा पात्र। मैम इसका मतलब क्या है? कृपा पात्र मतलब जैसे अभी आपने पत्र लिखा ना, आपकी अति कृपा होगी, पत्र में लिखा था ना आपकी अति कृपा होगी, तो कृपा पात्र मतलब कि जो हमारे लिए अच्छा करे, तो मैं उसका कृपा पात्र हूँ। समझा? ऐसे में अगर मेरे लिए कोई अच्छा कर रहा है, मेरे भले की कर रहा है, तो वो मेरे ऊपर कृपा कर रहा है। समझा आप बेटा? यदि हमने गरीबों को के खाना, पात्र। हाँ, यदि हमने गरीबों को खाना खिलाया या उनकी मदद की, तो वो क्या, मैंने उन पर कृपा की, है ना? दया, कृपा। ठीक, क्या बोला आपने? इसका कुछ बताया क्या? कृपा के पात्र। कृपा का पात्र। कृपा का के की वही आएगा समास में, तो आपके अभी वही पात्र का मतलब क्या होता है? पात्र मतलब ऐसा क्या बोलूं, कृपा जिस पर कृपा किया जा रहा है, मतलब कैसे बताते हैं, रुको बताने समझाने का सोचती हूँ। पात्र मतलब वो इंसान, वो चीज, पात्र का मतलब वो चीज। वैसे पात्र मतलब बर्तन होता है, लेकिन यहाँ पर इंसान बर्तन नहीं होता बेटा। तो जिस पर कृपा किया जा रहा है वो इंसान पात्र बोला जाता है। ठीक है, जिस पर कृपा किया जाए वो पात्र, वो इंसान। क्लियर ऋषिका? मैम मतलब जिस इंसान पे कृपा कर रहे हैं वो है पात्र। यस, और जिस पर हम कृपा कर रहे हैं वो पात्र है। जैसा प्रिंसिपल हम पर कृपा कर रहा है तो हम उसकी कृपा के पात्र हैं। ओके, यस। हाँ, जिस पर कृपा किया जाए तो वो पात्र होता है। जिस पर किया जाए, पात्र मतलब जिस पर कृपा किया जा रहा है वो इंसान, वो चीज, हाँ, तो वो कृपा पात्र। ठीक है, तो इसका होगा कृपा का पात्र यानी तत्पुरुष समास। फिर इसके बाद शोकाकुल, एक इसके पहले शोक से आपने, व्याकुल। हाँ, शोक से आकुल, ये आपका वो भी वही होगा। अब आकुल क्या आकेकी होता से, है? क्या बेटा? आकुल क्या होता है? व्याकुल, परेशान। तो मैम शोक श्लोक से, से श्लोक से व्याकुल लिखेंगे, आकुल लिखेंगे? हाँ, शोक से व्याकुल लिख सकते हो। ओके ठीक है, मैम। व्याकुल आकुल मीनिंग सेम है, तो शोक से व्याकुल लिख सकते हो। यहाँ पर शोकाकुल है ना बेटा, इसीलिए शोक से आकुल लिखा है, लेकिन शोक से व्याकुल भी लिख सकते हो। तो आप आकुल ही लिखेंगे, करेक्ट। व्याकुल और इसकी मीनिंग सेम है, लेकिन शोकाकुल है इसलिए शोक से आकुल यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, तो आप शोक से आकुल ही लिखो, ओके मैम। मीनिंग सेम है, लेकिन वही है ना कि वो शब्द में आकुल आ रहा है तो इसलिए आकुल ही लिखो, बाकी तो मीनिंग सेम, व्याकुल और आकुल की मीनिंग सेम है। ठीक है, फिर इसके बाद आपका है सुनामी पीड़ित। सुनामी से हाँ, करण सुनामी, हाँ, तत्पुरुष समास। सुनामी से पीड़ित, हाँ, ओके। इसके बाद है पंचवटी, ये तो आपने लिखा है, याद होगा शायद। क्या होगा? मैम वो संख्या वाला कुछ था ना, वो क्या नाम था उसका? द्विगु द्विगु हाँ, संख्या वाला बताओ क्या है वो? द्विगु समास। हाँ, द्विगु समास, संख्या वाला द्विगु समास। ठीक है, फिर है कुल, कुल परंपरा। कुल परंपरा, कुल की परंपरा। कुल की परंपरा, यस, हम इसमें कुल मतलब परिवार ना? हाँ, कुल, कुल मतलब खानदान, किस परिवार से, किस खानदान से, किस वंश से, वंश, कुल, ये सब है। जैसे ये श्री राम किस कुल के थे? रघुकुल के थे, रघुकुल। रघु के वंश के थे। रघु कौन थे? हाँ। उनके पूर्वज थे ना। तो कुल मतलब वंश में किस खानदान से वो, ऐसा। फिर तो ये संबंध तत्पुरुष समास। हाँ, ये संबंध। इसके बाद है आशातीत। आशातीत, आशाहीन नो, आशातीत, मतलब? आशा से अधिक, उम्मीद से अधिक। ठीक है, ये यहाँ पर इसका शब्द है आपका आशा
तीत, ठीक है। आशातीत, आशा से ज्यादा, इसका क्या होगा विग्रह? आशा को लांघ कर, आशा को लांघ कर, लांघ कर मतलब उसको क्रॉस कर देना, लांघ कर गया हुआ, इसका ये विग्रह है, आशा को लांघ कर गया हुआ, ठीक है। तो इसमें आपका मैंने कौन सा बताया था, कोई तो समास में था ना बेटा, कुछ तो मैंने ऐसा बताया था, उससे अधिक, आशा को लांघ कर, ये इसमें आएगा कर्म में, आशा को लांघ कर। फिर है आपको काम, ये वाला तो शायद लिखा था आपने, क्रोधाग्नि लिखा था ना, ऋषिका? मैम वो क्रोधाग्नि का तो मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। क्यों? क्रोध रूपी अग्नि, हाँ, मैम रूपी का यूज क्या है वही नहीं समझ में आ रहा है, रूपी कहाँ यूज होगा? रूपी मतलब उसकी तरह, क्रोध के रूप में, रूपी मतलब उसके रूप में, उसी की तरह। मैम तो अग्नि रूपी क्रोध होना चाहिए ना, क्योंकि क्रोध अग्नि जैसा हो सकता है, अग्नि क्रोध जैसा कैसे हो सकता है? बेटा हाँ, ये बात आपका करेक्ट है, लेकिन यहाँ पर क्रोधाग्नि, अग्नि क्रोध नहीं लिखा ना, क्रोधाग्नि, क्रोध रूपी अग्नि। मैम वो बीच में कुछ था ना जिसमें हम उल्टा कर पा रहे थे, वो कौन सा क्या था वो? कुछ क्या हमने बेटा? उल्टा किया था इसमें बीच में, कोई तो समास है जिसमें हमने फिर उल्टा करके लिखा था, क्योंकि उसका मीनिंग वैसा बन रहा था, ऐसा बन ही नहीं रहा था। कौन सा तो एग्जाम्पल दिया था आपने, मुझे याद नहीं आ रहा है अभी। यही रहा एक होगा मिनट। फिर, यही इसमें तो रहा होगा, इसमें यही वो रहा होगा, क्रोधाग्नि यही रहा होगा ना। कमल नयन था क्या? नहीं, यही रहा होगा, यही एक ऐसा आपको कंफ्यूज कर रहा है बार बार, हाँ। यही था, इसी में आप बार बार परेशान हो रहे हो, क्रोधाग्नि, लेकिन ये क्रोध रूपी अग्नि ही इसका करेक्ट आंसर है बेटा, इसमें इतना कंफ्यूज मत हो जाओ। ऋण मुक्त है तो उसका क्या करेंगे, विग्रह क्या करेंगे उसका, ऋण मुक्त का? से मुक्त, ये वाला होगा वो जो अलग हो रहा था ना, संप्रदान अपादान कोई तो हाँ समास था। हाँ हाँ, अपादान वाला, ऋण से मुक्त, हाँ। ठीक है। हाँ, अ, मालगाड़ी, क्या, कौन सी गाड़ी? मालगाड़ी, माल की गाड़ी, संबंध तत्पुरुष। हाँ, माल की गाड़ी, कौन सा? संबंध तत्पुरुष। हाँ, ठीक है। इसके बाद है हस्तलिखित, हस्त से लिखित, हाँ करण तत्पुरुष। हाँ, हस्त से लिखित, यस। उसके बाद चंद्रमुखी, चंद्रमुखी, चंद्र रूपी मुख, नहीं, चंद्र जैसा मुख, चंद्र के, हाँ चंद्र के जैसा ही समान। होगा, लेकिन इसको कैसे करेंगे, चंद्र के समान मुख वाली, चंद्रमुखी, चंद्र के समान मुख वाली, ठीक है। चंद्र के समान मुख वाली चंद्रमुखी, और उसमें था ना कमल नयन, कमल जैसे नयन, और ऐसे ये सब आपका, ये तो कर्म सारे में था। हम तो और अग्नि जैसा क्रोध क्यों नहीं बोल सकते हैं? अग्नि जैसा क्रोध,
अग्नि के समान क्रोध। मैम ये सब भी तो हो सकता है। देखो क्या करें बेटा, वो है अग्नि जैसा क्रोध है, लेकिन वहां पर क्रोधाग्नि बोला गया है ना, तो क्रोध शब्द पहले आया इसलिए वो क्रोध रूपी अग्नि कहा गया है। बाकी अग्नि रूपी क्रोध, अभी इसके लिए मैं थोड़ा सा सर्च करती हूँ, क्योंकि मैंने ऐसे ही करेक्ट ऐसे ही माना, लेकिन इतना ज्यादा डीप में कभी कभी सर्च नहीं हुआ ना। क्रोध रूपी अग्नि ही मैंने हमेशा उसको पढ़ा और जाना, और वो इसे इसका एक रीजन था कि क्रोधाग्नि है तो पहले क्रोध है क्रोध रूपी अग्नि। ठीक है, क्योंकि क्रोध भी अग्नि के समान होता है। इंसान कभी कभी गुस्से में कितना भयंकर काम कर जाता है जो कि वो सोचता नहीं, बाद में उसके लिए पछताता है, इसलिए उसको क्रोध मतलब अग्नि के समान है। आपने एक कौन से थे वो सिंगर, उन्होंने ये चीज को कहा है कि क्रोध जो है वो गुस्से के आग के समान है, तो ऐसा वो है। अगर आप, मैं उसके बारे में बेटा एक बार देखती हूँ, नहीं तो आपको कहीं से मिलेगा तो आप एक बार, आप ही एक बार देखो। वैसे क्रोध रूपी अग्नि ही होता है क्रोधाग्नि का। ठीक है ऋषिका, क्या हुआ आज, कुछ कंफ्यूजन कंफ्यूजन रह गया क्या ऋषिका? यस मैम, खाली वो ग्रामर में थोड़ा ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है इसलिए। इतना ज्यादा उसको लेके परेशान नहीं होते बेटा, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। सबसे पहले आप उसकी डेफिनेशंस पढ़ो, जैसे आज आपका ये कर्ता कारक ये भी हो गया, इसको भी समझो, और इसके बाद इतना कुछ मुश्किल नहीं है। और आप एग्जाम, स्कूल का कोई टेस्ट हुआ क्या आपका? स्कूल में हाँ टेस्ट हुआ, उसमें ग्रामर का टेस्ट हुआ? हाँ मैम, उसमें ग्रामर था थोड़ा सा, तीन तो चार मार्क का था। अच्छा 3 4 का था। 4 6 फिर मार्क का ऐसा कुछ तो था। अच्छा ठीक है, तो अभी जो आपका फिर से होगा ना उसमें करोगे आप, इतना इसमें इतना घबराने का कुछ नहीं होता बेटा, सिर्फ आपको डेफिनेशंस पता होना चाहिए और कैसे क्या होता है वो पता कर मतलब होना चाहिए, आपका अच्छे से हो जाता है, आना चाहिए। अब जैसे ये समास हो गया, वाक्य भेद हो गया, ये आना चाहिए, बस हो जाता है, इतना डिफिकल्ट भी कुछ नहीं होता है ना। चलो अगर कुछ रहेगा तो नहीं, ये देखती हूँ आपने जो भेजा है, मैं देखती हूँ उसको। एक्चुअली वो लेक्चर के बाद तो दूसरा शिक्षा होने लगता है, तो फिर माइंड स्लिप कर एकदम से दिमाग से निकल ही जाता है, लेकिन मैं देखती हूँ। हाँ चलो नेक्स्ट लेक्चर ये वाला डिस्कस करेंगे, फिर जैसा होगा वो करेंगे आगे का, वो तीसरी कसम हम लोग नया चैप्टर करेंगे। हाँ हाँ मैम, अब वाक्य का और कोई डाउट रहेगा तो मैं भेज दूंगी। हाँ हाँ चलेगा बेटा, आप भेजते तो हो, लेकिन वही मुझे टाइम का रहता है, लेकिन मैं फिर भी मैं कोशिश करती हूँ, जितना जो रहेगा आप भेजो, मैं टाइम मिलेगा तो मैं कराऊंगी। हाँ हाँ मैम ठीक है। ओके बेटा, चलो मिलते हैं नेक्स्ट, बाय। मैम